बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी की ज़ेरे सदारत जिले में इंसदाद समूह इक़दामात और हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद रजा भट्ट समेत दीगर मुतलका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि समूह और माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए हुकूमती हदायत और कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हदायत की कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद न करने वाले भट्टों को बंद और मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, जबकि फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ भी नए कवानीन के तहत जुर्माने और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत की कि वो अपनी निगरानी में इंसदाद समूह सरगर्मियों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट माफिया की जानिब से किरायों में कमी नहीं की गई। दादू से हैदराबाद कराची जाने वाले मुसाफिरों से मनपसंद किराए लेने लगे। मुसाफिरों ने मुतालबा किया कि मुनाफाखोर ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौजूद हूँ दादू जोही रोड पर। वफाकी सरकार की तरफ से पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के बावजूद यहाँ ट्रांसपोर्ट माफिया की तरफ से किरायों में कमी नहीं की गई है। तो यहाँ मौजूद शहरियों से पूछते हैं इस बारे में मजीद उनका क्या कहना है। हर शइ जे वफ़ाक़ जी तरफ़ां जे रियायत रिलीफ मिलियो आहे त हर शइ महांगी आहे, आवाम खे रिलीफ मिलणु खपे न। छा महांगाई चोट ते आहे, रिलीफ आवाम खे गरीब आवाम खे कोन थो मिले। कीमतें तो अभी भी ज़्यादा है ना? कीमतें साॻी हैं, कीमतें साॻी कीमतें बरकरार हैं। आप क्या मुतालबा करते हैं? बस आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, इसमें सस्ताई होनी चाहिए। ये वफाकी सरकार की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट माफिया ने किराए में कमी नहीं की, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इनको कमी करनी चाहिए। जब भी पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो किरायों में भी इजाफा कर देते हैं और ज़रूरत ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें भी इजाफा कर देते हैं। अभी माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा कदम लिया है, 40 रुपये और 30 रुपये 15 रुपये कम किए हैं। तो इनको चाहिए कि किरायों में भी कमी की जाए उस हिसाब से। और ट्रांसपोर्ट का वजीर को खामोश है। नहीं, उनको एक्शन में आना चाहिए और वो इधर आके अपना चेक एंड बैलेंस रखें मुख्तलिफ लोकेशनों पे और जाके इनके किराए चेक करें और इनको पैसे कम करने चाहिए, किरायों को पैसे कम करने चाहिए। पेट्रोल तो भाईजान कम हो गया है, पेट्रोल तो लोग नहीं पीते हैं। आटा 150 रुपए किलो है, ये कुछ महंगाई पे असर करे, ये मेहरबानी करे, ये क्या हुकूमत चला रहे हैं? तो ज्यादा हो गया। किराया तो अभी कम कर देंगे गाड़ी वाले, डीजल कम हुआ है तो वही खुद कर देंगे, मगर आटा कम करे, दूध का चीनी कुछ कम नहीं हो रहा है। अंडा 30 रुपए अंडा हो गया, अंडा खाए या मिट्टी खाए? आप बताएं हुकूमत वाले, मेहरबानी करो, ऐसे नहीं करो भाई। कितना महंगाई है, महंगाई पे ज़ाब्ता ले आओ। और डीजल में आप भागते रहते हैं, डीजल में भागते रहते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं ना, खाने वाली चीज़ जो अशिया है वो कम करें। आलू है 100 रुपए किलो, हम आलू ले या आटा ले? आप बताओ क्या हम चीज़ ले? हम कुछ नहीं ले सकते। हम शाम को बस जाके प्याज के साथ रोटी खाते हैं। आप हुकूमत वाले वैसे नहीं करो। ये लेते हैं दादू से कराची तक 2000 रुपया किराया, ठीक है। इनसे आगे अंदर जाओ, पैसेंजरों से पूछो, कोई चीज़ नहीं इंतज़ाम है, कोई एसी नहीं, कोई डीसी नहीं, कोई मोटर वाला भी है इनसे मिलिया हुए, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट नाम से कोई चीज़ ही नहीं। तो आप क्या मुतालबा करते हैं? हम बोलते हैं गवर्नमेंट आए, बाहर आए, रोडों पे आए, सड़कों पे आए, इनसे पूछे, अंदर जाएं गाड़ियों में, पैसेंजरों से पूछे, कोई चीज़ ही नहीं। तेल बढ़े तो भी इनका किराया सागा, को तेल नीचे उतरे तब इनका किराया सागा। ट्रांसपोर्ट माफिया ने किराए की कमी नहीं की, तो आप क्या कहेंगे? भाई किराया क्यों कम नहीं किया? 1500 किराया था, अभी 1000 रुपया 1200 रुपया ले रहे हैं किराया। 1500 किराया था? कराची का। अच्छा, हाँ। तो अभी कितना किराया है? अभी किराया यही चल रहा है, 1100 1200 चल रहा है यहाँ से। अच्छा, हाँ। यहाँ दादू से 100-200 कम। हाँ, दादू से कितने लेते हैं? दादू से 1000 रुपया। हाँ, अभी तो कम होएगा किराया, अभी जाएंगे आज। जी सुने आपने शहरी क्यों बातें। उनका कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया और ट्रांसपोर्ट का वजीर खामोश है। पेट्रोल की कीमतों में कमियों के बावजूद यहाँ ट्रांसपोर्ट माफिया ने किरायों की कमी नहीं की है। ज़रूरत इस बात की है कि इंतज़ामिया नोटिस ले
اور یہاں کرایوں کی قیمتوں میں کمی لے کے آئیں. میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر. A1 TV دادپور ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا. بوانا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو نہ مل سکا. اشیاء خوردنوش، سبزی، فروٹ اور سبز مسالہ جات، گھی، چینی، آٹا، دالیں، دیگر اشیاء روزمرہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہونے سے بوانا کے شہریوں کی چیخیں آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں. شہری دہاڑی دار طبقہ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی سے انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں. مزید جانتے ہیں ملک جعفر علی کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، بوانا پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچ سکا. اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کم نہ ہو سکی. کرایوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو گیا، جبکہ گراں فروشوں نے مہنگائی کر کے غریب کے منہ سے نوالا تک چھین لیا. سبزی، فروٹ، سبز مسالہ جات، دیگر اشیاء خوردنوش، گھی، چینی، آٹا، دالیں کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. غریب دیہڑی دار طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گیا ہے. 500 سے 600 روپے دیہڑی کمانے والے مزدور مہنگائی سے انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں. شہریوں کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اشیاء خوردنوش اور بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں تاکہ ہم غریب دیہڑی دار اپنے بچوں کا پیٹ آسانی سے پال سکیں. جی ملک جعفر علی، نمائندہ بوانا. پاک پتن میں ہزاروں سرکاری ملازمین نے سکولز اور دفاتر کو تالے لگا کر سرکاری سکولز کی نجکاری اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی نکال کر دھرنا دیا. دھرنے میں شہری تنظیموں کی شرکت، ملازمین سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں مختار ساکی. پنجاب میں سرکاری ملازمین کی حکومتی پالیسیوں کے خلاف ہڑتال جاری. ملازمین نے 7 روز سے دفاتر کو تالے لگا کر ڈی سی آفس کے باہر دھرنا دے رکھا ہے. ضلعی صدر اگیگا عتیق بٹ کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا. آج اگیگا ضلع پاک پتن کے زیر تمام چھٹے دن میں ہمارا احتجاج جا رہا ہے. ہمارا صرف مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے خلاف جو لیو انکیشمنٹ کے قوانین انہوں نے بنائے ہیں، پینشن میں ترامیم کی ہیں، ان کو فوری طور پر واپس لیا جائے. اگر یہ واپس نہیں ہوتے تو یہ دما دم مسکر اندر اسی طرح ہوتا رہے گا. پینشن رول میں تبدیلی کی ہے، یہ ان کو کسی بھی طور پر قبول نہیں. پینشن رولز میں ترامیم کر کے یہ ایک ملک کے اندر مایوسی کی فضا پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے تمام اداروں میں کام بند ہو چکا ہے. تمام سکول، تمام دفاتر اور ہر محکمہ جو سرکاری کام کرتا ہے وہ بند ہے. تمام محکمے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے کسی صورت میں نہیں کھلیں گے، تالہ بندی برقرار رہے گی. احتجاج میں مختلف محکمہ جات کے مرد و خواتین ملازمین شریک ہیں. دفاتر اور سکول بند ہونے سے جہاں طلبہ کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، وہیں شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. ملک بھر کی طرح وہاڑی میں بھی فلسطین میں جاری اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف موبائل ایسوسی ایشن وہاڑی کی جانب سے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. ریلی میں شرکاء شہریوں نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے. ریلی کی قیادت چیئرمین موبائل ایسوسی ایشن وہاڑی علی عروج، جنرل سیکرٹری رانا شفاعت علی نے کی. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان متحد ہو کر جائیں اور کلمے کی بنیاد پر فلسطینی بہن بھائیوں کا ساتھ دیں. اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ اقوام متحدہ سے اس مسئلے پر بات کریں. ریلی جناح روڈ سے ہمدرد چوک آ کر اختتام پذیر ہوئی. ریلی کے آخر میں جنرل سیکرٹری مرکزی انجمن تاجران وہاڑی راؤ خلیل نے فلسطین کے لیے دعا بھی کروائی. خبر شامل کرتے ہیں نیو مری سے. ممتاز پاکستانی محمد جمیل درانی کی کاوشوں اور سرپرستی کے نتیجے میں ابتدائی طبی امداد کے حوالے سے یادگار پروگرام کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں مقامی آبادی سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. تلاوت کلام پاک، درس قرآن اور نعت رسول کے بعد تقریب کے پہلے سیشن کا آغاز کیا گیا. کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی مکہ سے ڈاکٹر انور درانی نے صحت کے حوالے سے لیکچر دیا اور پھر مریضوں کا معائنہ بھی کیا. آخر میں تمام اہل علاقہ میں فرسٹ ایڈ کٹ کی تقسیم کی گئی. تقریب سے ماسٹر محمد نعیم، طارق ملک اور دیگر نے بھی خطاب کیا. سوراب گوٹ ٹاؤن کے علاقے عثمانیہ سوسائٹی میں گھر میں فائرنگ ہوئی. اسلام آباد سے آنے والا پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا. مقتول کی شناخت محمد قاسم کے نام سے کی گئی. جائے وقوع سے ایک خول برآمد کر لیا گیا. پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی. مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئی. پولیس نے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے. کمشنر سہیوال ڈویژن شعیب اقبال سیگر نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کرایوں اور روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں واضح کمی کی ہدایت کر دی. ٹرانسپورٹ کرایوں میں آج ہی 10% کمی کر کے ڈویژن کے تمام بس ویگن اڈوں پر بینرز بھی لگائے جائیں گے.
इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर समेत दीगर ने शिरकत की। उन्होंने तीनों अजला के सेक्रेटरी RTS को हदायत की कि वो आज ही किरायों में 10% कमी को यकीनी बनाएं। तारिक अजीज सिंधु DPO जिला कसूर के हुक्म और DSP चुनिया सर्कल मोहम्मद सरवर अवान की खुसूसी हदायत पर SHO थाना सदर चुनिया आबिद महबूब चीना ने रोड रॉबरी के मुकदमात में अरसा दराज से मतलूब एक कैटेगरी के खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर दिया। इश्तिहारी मुजरिम अरसा दराज से शरीफुन्नफ्स अहल इलाका के लिए दर्द सर बना हुआ था। आगे बढ़े आपको बताएं कि सेंट्रल कॉटन कमेटी के जबरी बरतरफ मुलाजमीन का 171वें दिन भी एहतजाज जारी है। इस मौके पर बरतरफ मुलाजमीन का इंसाफ न मिलने पर PCCC के सेक्रेटरी का अलामती जनाजा निकालकर सेक्रेटरी तसव्वुर मलिक के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर बरतरफ मुलाजमीन का कहना था कि जब से इदारे के सेक्रेटरी का चार्ज तसव्वुर मलिक को दिया गया है तब से ये इदारा तबाह हो चुका है। पाकिस्तान की आला क़यादत और मिनिस्ट्री नेशनल फूड की आला क़यादत बिल्कुल खामोश है। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस की तहसील कोटडीजी टाउन कमेटी कोटडीजी के चेयरमैन एहसानुल्लाह खासकेली के खिलाफ बलदियाती इंतखाबात में मखसूस सीट पर कामयाब होने वाले ख्वाजा सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं फिदा हुसैन से। जी बिल्कुल, टाउन कमेटी कोटडीजी के चेयरमैन एहसानुल्लाह खासकेली के नाजायज़ रवैये के खिलाफ बलदियाती इंतखाबात में मखसूस सीट पर कामयाब होने वाले ख्वाजा सिरा बेबी बुलेदी चांडी और सरापा एहतजाज बन गया। एहतजाज करते हुए कहना था कि गुज़श्ता कई महीनों से मुसलसल मुझे तजलील का निशाना बनाया जा रहा है। मुझे कई महीनों की तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है, जबकि मैं अपना हक मांगने के लिए चेयरमैन टाउन कमेटी कोटडीजी एहसानुल्लाह खासकेली की ऑफिस गया तो मुझे डरा धमका कर वापस भेजा गया। मजीद कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो काउंसलर हैं ख्वाजा सरान में मुझे मसलो ये हुआ जो मुझे मसलो ना है जो मैं गाल करा थी जो बिल्कुल मैं हकीकत गाल करा थी। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कलमों पढ़ी गाल करा थी। मैं पीपल्स पार्टी जो बलदियाती इलेक्शन जो काउंसलर है टाउन कमेटी कोटडीजी जो असां शुरू का वठी हिन टाइम ते चेयरमैन साहब जा रवैया असां मूंसां सही न ख्वाजा सरा साहब सिर्फ़ इन ॻाल्हि मां नौजवान हालात साहब असान साहब के भी दान ॾिनी हुई, मंज़ूर साहब के भी दान ॾिनी, उन घुराए असांजी ॻाल्हि ॿोल भी कराई हुई। लेन खां पोइ हुन मूंखे तमामु हिकिड़ो ग़लति नज़र सां ॾिसंदो पियो वञे, तव्हां मंज़ूर साहब असान साहब खे तव्हां दान छो ॾिनी आहे। इन लाइ हिन मूंखे नज़रअंदाज़ करे रहियो आहे। जेके असांजा तरक़ियाती कम आहिनि, जेके तरक़ियाती कम आहिनि, पाण हिकिड़ी गटर ठाराए थो या हिकिड़ी नाली खे सिर थो हणाए त उते लख रुपए जो बिल ठाहे थो, पंहिंजा गॾा हलाए थो, पंहिंजे मुलाज़िमनि खे पघार ॾिए थो, सभु कुझु करे थो। असां ख्वाजा सिरा जेको मां ख्वाजा सिरा जेको काउंसलर जेको मां ख्वाजा सिरा आहियां, मूंखे नज़रअंदाज़ हर ॻाल्हि में छो थो कयो। गंबड़ में नेशनल हाईवे पर होने वाले तरक्याती काम और NHA इंतजामिया के ठेकेदारों की करप्शन सामने आ गई। नेशनल हाईवे से निकलने वाला मलबा ठेकेदारों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और इंतजामिया खामोश तमाशे का किरदार अदा कर रही है। NHA इंतजामिया को चाहिए कि जो करप्शन में मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी को करप्शन से पाक किया जाए। जमीयत उलमाए इस्लाम सिंध के रहनुमा तारिक महमूद सोमरो सजावट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा है कि यहूदी ममालिक मुसलमान पर जुल्म करना बंद करें, फलस्तीनी बच्चों को कत्ल और फलस्तीन में मुसलमान पर जुल्म बर्बरियत के खिलाफ जमीयत उलमाए इस्लाम सिंध के रहनुमा तारिक महमूद सोमरो ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि फलस्तीन के मुसलमान पर जुल्म किया जा रहा है और मुसलमान को इस्तेमाल किया जा रहा है। हम तमाम मुसलमान ममालिक से अपील करते हैं कि इसराइल से अपने तिजारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में निजी प्राइवेट स्कूल दी एक्सीलेंस पब्लिक स्कूल खानवान में एक शानदार पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम स्कूल के प्रिंसिपल की ज़ेरे निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर के मुअज़्ज़िज़ीन अफराद ने शिरकत की। दूध से पाक मैशत के उन्वान से जामे मस्जिद मक्की कहूटा में निजी बैंक के ताउन से खुसूसी सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा है कि आज पाकिस्तान बैरूनी कर्जों में जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क की मैशत दिन ब दिन ज़बूहाली का शिकार होती जा रही है।
आज मुल्क IMF के कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। साबिक दौरे हुकूमत ने IMF के साथ मुल्क के सबसे बड़े स्टेट बैंक के हवाले से मुआहदा किया, जिसके तहत स्टेट बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को IMF की मंजूरी के बगैर कर्जा नहीं दे सकता। असातिज़ा का एहतजाज छठे रोज में दाखिल हो गया। गवर्नमेंट के तमाम स्कूलों को ताले लग गए। सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ स्कूल असातिज़ा की रैली और मुजाहरे। स्कूल असातिज़ा क्लर्क एसोसिएशन, खवातीन असातिज़ा ने बॉयज हाई स्कूल से प्रेस क्लब जतोई तक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें मर्द और खवातीन असातिज़ा ने बाजुओं पर स्याह पट्टी बांध कर रखी थी। असातिज़ा का कहना था कि असातिज़ा की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि भावलनगर में असातिज़ा का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज छठे रोज भी जारी है। तदरीसी अमल बंद रखते हुए सुतलज पार्क में धरना जारी है। सैकड़ों मर्द और खवातीन असातिज़ा की हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी। मज़ीद जानते हैं इस्लाम कुरैशी से। जी बिल्कुल, बहावल नगर में सरकारी स्कूल के असातिज़ा का अपने मुतालबात के हक़ में छठे रोज़ भी एहतजाज जारी। तदरीसी अमल बंद रखते हुए मर्दों ख़वातीन असातिज़ा की जानिब से सतलुज पार्क में धरना जारी। एहतजाजी असातिज़ा ने अपने मुतालबात के हक़ में कतबे उठा रखे हैं और हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी भी की। असातिज़ा रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत असातिज़ा का मुआशी कत्ले आम बंद करे। पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट पर हुकूमतों के डाकियों को हम मुस्तरद करते हैं। हुकूमत सरकारी स्कूल की निजकारी का फैसला फौरी तौर पर वापस ले। गुज़श्ता 10 साल से इडहाक पर मुलाजमत करने वाले SSC टीचर्स को मुस्तकिल किया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि असातिज़ा हकूक़ के दुश्मन किसी हुकूमत पॉलिसी को हम नहीं मानते। एहतजाज में शरीक असातिज़ा का अपने मुतालबात की मंजूरी तक तदरीसी अमल बंद रखते हुए एहतजाजी सिलसिला और धरना जारी रखने का ऐलान। जी A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।